हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जानने वाले हैं बिहार से संबंधित जितना भी आपका जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, सभी के सभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपको पता है बिहार में कितने 38 ज़िले हैं और आपका जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन कौन से आपके स्टेट लगते हैं, उन तमाम सारी चीज़ों को हम लोग जानने वाले हैं। आइए आपको समझाते हैं। देखिए, ये रहा अपना प्यारा भारत। ठीक है, अपने प्यारे भारत में अगर बिहार की बात की जाए तो यहाँ पर आपको बिहार दिखेगा। ठीक है, ये आपको बिहार नज़र आएगा और यहाँ पे आपका यूपी है। ठीक है, यूपी से सटा हुआ आपका बिहार है। ठीक है, पश्चिम में, पूरब में क्या आता है, उत्तर में क्या आता है, दक्षिण में क्या आता है, हम सभी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। आइए आपको समझा देते हैं। पहली बात तो अगर आपको देखा जाए मैप के अकॉर्डिंग तो आपका ये हो गया, आपका उत्तर में क्या हो गया, नेपाल हो गया। ठीक है, और आपको बता दें कि जो पूरब से पश्चिम की जो आपकी लंबाई है ये कितनी है, ये 483 किलोमीटर है। ठीक है, 483 किलोमीटर है। और उत्तर से और अगर दक्षिण की बात की जाए तो ये आपके 345 किलोमीटर है। ठीक है, ये कितनी है, 345 है, 345 किलोमीटर। और आपका पूरब से पश्चिम में आपका है 483। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आपका ये उत्तरी अक्षांश दिया है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश दिया है, पूर्वी अक्षांश दिया है। और आपका आपको बता दें कि ये आपके दक्षिण में क्या है तो झारखंड है, पश्चिम में क्या होता है यूपी है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पूर्व में क्या है तो पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पूर्व में आपका वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। चलिए अब पॉइंट्स को समझिएगा। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में 13वां स्थान है। ठीक है, कितने नंबर का स्थान है तो 13 नंबर का स्थान है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आपको बता दें कि भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से तेलंगाना राज्य के बाद में, ठीक है, ये आपका 13वां स्थान है। तो आपको ध्यान में रखना है कितने नंबर पे है तो 13 नंबर पे है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि जनसंख्या की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में इसका स्थान देश में तीसरा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए 13वां और 3वां, बस आपको ऐसे ध्यान रख लेना है। ठीक है, 13वां और 3वां। देखिए जनसंख्या की अगर बात की जाए तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपका कितने नंबर पे आता है बिहार राज्य, तो तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो ये आपके 13वें नंबर पे आता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला कि बिहार का भौगोलिक विस्तार कितना है। तो अगर भौगोलिक विस्तार की बात कर ली जाए तो बिहार का जो भौगोलिक विस्तार है ये आपका 24 डिग्री 20 अंश, 24 डिग्री 20 मिनट, और ये आपका आ गया 10 सेकेंड। ठीक है, ये आपका उत्तरी अक्षांश से, और 27 डिग्री 23 मिनट 15 सेकेंड आपका उत्तरी अक्षांश से, और ये आपका है 83 डिग्री 19 मिनट और आपका 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से, और 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है। ये सारी चीज़ें आपको बता दी। और अगर आपकी बात करें कि बिहार राज्य का कल क्षेत्रफल वर्ग कितने किलोमीटर है। देखिए अगर बात कर ली जाए कि बिहार राज्य का कल क्षेत्रफल कितना है तो 54,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है तो 54,163 वर्ग किलोमीटर है। और जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है तो 91,838.28 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तथा नगरीय क्षेत्रफल कितना है साथियों, तो नगरीय क्षेत्रफल आपका है, ये आपका है 2,324 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, देखिए अगर बात कर ली जाए कि पूरब से पश्चिम तक बिहार की चौड़ाई कितनी है तो 483 किलोमीटर है। ठीक है, पूर्व से और पश्चिम, देखिए पूर्व इधर होता है। ठीक है, पूर्व इधर है, आपको बताया मैंने, और पश्चिम किधर है, इधर है। आइए फिर से आपको बता देते हैं। ये जैसे कि अपना प्यारा भारत है, अपना प्यारा क्या है, बिहार है, तो ये आपका पूर्व होता है। ठीक है, आपका पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ऊपर आपका उत्तर हो गया, और नीचे क्या हो गया, दक्षिण हो गया। ठीक है, ये आपकी डायरेक्शन है, ये आपका पूर्व है। ठीक है, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, और नीचे आपका दक्षिण है। चलिए आपको बता दें कि पूर्व से पश्चिम तक बिहार की चौड़ाई कितनी है तो 483 किलोमीटर, तथा उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है तो 345 किलोमीटर है। ठीक है, हमने बता दिया। अगर बात कर ली जाए कि बिहार का स्वरूप लगभग कैसा है, तो बिहार का स्वरूप जो है लगभग आयताकार है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं आयताकार में है। ठीक है, समथिंग आपका ये आपका कैसा है, बिहार राज्य आपका लगभग आयताकार में है। ठीक है, तो आपको ये किस आकार में है, आयताकार में है। और वर्तमान बिहार के उत्तर में नेपाल से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, और दक्षिण में क्या है, झारखंड राज्य है, और जबकि पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है,
देखिए ये चीज़ आप लोग यहाँ पे समझिएगा, ये चीज़ आप यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। पूर्व में क्या है तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है। पश्चिम में क्या है तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर में क्या है नेपाल है। और दक्षिण में क्या है तो दक्षिण में झारखंड है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अगला आपसे ये पॉइंट दिया गया है कि बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है, तो ये आपका हो जाएगा 2.86% है, ठीक है। बिहार का जो ओवरऑल क्षेत्रफल है वो भारत का कितना परसेंटेज है, ठीक है, तो आपका 2.86%। ये चीज़ समझिएगा। अगला कि बिहार राज्य का मुख्यतः मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में है, ठीक है। बिहार राज्य जो है वह मुख्यतः मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में है और समुद्र तट से बिहार की जो दूरी है वह लगभग 200 किलोमीटर है और यह गंगा हुगली नदी के मार्ग के द्वारा समुद्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है गाइस। अगला है कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है, तो समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई 53 मीटर है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि समुद्र तल से बिहार की जो औसत ऊंचाई है वह कितने मीटर है, तो वह 53 मीटर है। चलिए अगला है कि बिहार का पड़ोसी देश नेपाल है जो इसके उत्तर में स्थित है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो बिहार का पड़ोसी देश है वह कौन सा है, ये आपका नेपाल है जो कि आपके उत्तर में स्थित है, ठीक है। हमने आपको बताया उत्तर में क्या है साथी, उत्तर में आपका आपको बता दें कि देखिए ये जैसे कि आपका हो गया बिहार, ठीक है। उत्तर में क्या है, उत्तर में आपका नेपाल है, यहाँ पे उत्तर आता है ऊपर। यहाँ पे क्या है बताइएगा, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है और इधर क्या है आपका पश्चिम में तो यूपी है। नीचे क्या है तो नीचे आपका झारखंड है दक्षिण में, ठीक है। देखिए बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है, ठीक है। अगला कि नेपाल की सीमा से 7 जिले लगे हुए हैं, ठीक है। जो नेपाल की सीमा है उससे 7 जिले लगे हुए हैं। बिहार के कौन कौन से, तो आपका हो गया पश्चिम चंपारण हो गया, ठीक है। फिर आपका पूर्वी चंपारण हो गया, फिर सीतामढ़ी हो गया, फिर मधुबनी हो गया, फिर सुपौल हो गया, फिर अररिया हो गया और फिर आपका किशनगंज हो गया। चलिए पश्चिम बंगाल की सीमा से बिहार के 3 जिले हैं, कौन कौन से, किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है। देखिए झारखंड की सीमा से जो है आपके 8 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं तो 8 जिले लगते हैं। एक आपका कटिहार हो गया, फिर भागलपुर हो गया, फिर आपका बांका हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद हो गया और फिर आपका रोहतास हो गया। देखिए आपको बताएं उत्तर प्रदेश की सीमा से बिहार के कितने ज़िले लगते हैं तो 8 ज़िले लगते हैं। तो ये 8 ज़िले कौन कौन से हैं, तो ये आपके एक तो आपका रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, आरा हो गया, सारण हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया और पश्चिम चंपारण हो गया, ठीक है। चलिए और आपको ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये आपका पूरा बिहार का मैप है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि कौन सा ज़िला कहाँ पे है, क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है, कि सिवान ज़िला आपका कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर ज़िला कहाँ किसके बीच में है, ठीक है। तो पूर्णिया कहाँ है, कटिहार कहाँ है, बेगूसराय कहाँ पे है, बक्सर कहाँ पे है, ठीक है, गोपालगंज कहाँ पे है, लखीसराय कहाँ पे है, ठीक है, तो जमुई कहाँ पे, गया कहाँ पे, नवादा कहाँ, रोहतास। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग को थोड़ा बता देते हैं। देखिए आपका वेस्ट बंगाल, ये सॉरी वेस्ट बंगाल नहीं, आपका वेस्ट चंपारण, ठीक है। आपका देखिए आपको बता दें ये वेस्ट चंपारण, ठीक है, और ईस्ट चंपारण, ये आपका पश्चिमी चंपारण हो गया और ये आपका ईस्ट चंपारण हो गया, ठीक है। मतलब कि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण यहाँ पे है। गोपालगंज आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपका सिवान है, ये बक्सर है, ठीक है, ये आपका कैमूर है, ठीक है। ये रोहतास हो गया आपका, ठीक है, ये रोहतास हो गया, सारण यहाँ पे हो गया, ये आपका मुजफ्फरपुर हो गया, ये यहाँ पे बेगूसराय है और आपका ये अररिया है, ये पूर्णिया है, ठीक है, ये कटिहार है, ये आपका किशनगंज है, ठीक है। ये चीज़ किशनगंज पूछा जाता है, ठीक है। आपका सबसे पूर्व में आपका कौन सा ज़िला पड़ता है, ठीक है, इस टाइप से पूछा जाता है। ये तो किशनगंज हो गया। और आपको बता दें नीचे तो ये आपका देखिए ये आपका हो गया बांका, ठीक है, ये आपका बांका हो गया, ये जमुई हो गया, नवादा हो गया, ये गया हो गया, ठीक है, ये गया हो गया, ये आपका पटना है, ठीक है, ये आपका पटना है, ठीक है। बिहार की राजधानी क्या है तो पटना है, ठीक है, ये आपका पटना हो गया। यहीं से गंगा नदी भी ऐसे इस टाइप से निकली है, ठीक है, गंगा नदी भी ऐसे इस टाइप से निकली है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये आपका लखीसराय हो गया, ठीक है, लखीसराय यहाँ पे, बेगूसराय यहाँ पे है, समझ रहे हैं, लखीसराय बेगूसराय सब पास पास में ही हैं।
ये आपका बेगूसराय हो गया, ये आपका सटा हुआ लखीसराय हो गया, ये मुंगेर हो गया, ये सहरसा हो गया, ठीक है, ये आपका सुपौल हो गया, ये देखिए मधुबनी, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है बिहार राज्य की, ठीक है, ये आपका मधुबनी यहाँ पे है, ठीक है, ये क्या है, तो ये आपका सीतामढ़ी है, ठीक है, ये सुपौल है, ये अररिया है, तो ये आपका पूर्णिया है, ठीक है, तो ये आपका वैशाली है, ये सारण है, ये आपका नालंदा यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका नालंदा है, ये आपका पटना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आपको बता दें चल के, और यही सारी, ये आपका भोजपुर हो गया, ठीक है, आपका भोजपुर हो गया। तो यही सारी चीज़ें साथियों आपको पूरा माइंड जो है सेट कर लेना है, पूरा मैप आपको एकदम माइंड में एकदम होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं सटा हुआ क्या है, वेस्ट बंगाल है, ये आपका यूपी है यहाँ से, ठीक है, ये आपका इधर आपका यूपी आ रहा है, ठीक है, और ऊपर आपका क्या है, ये आपका नेपाल आ गया, ठीक है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका पूरा नेपाल आ गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड है, ठीक है, ये आपका पूरा यहाँ से ऐसे ऐसे करके आपका झारखंड आ गया। चलिए अब बता दें कि बिहार का एक बड़ा राज्य है, अतः इसे 38 जिले एवं 9 प्रमंडलों में बांटा गया है, ठीक है। आपको बता दें बिहार जो है एक बड़ा राज्य है, ठीक है, आपको बताया मैंने, जैसे कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर पूछेगा तो 13 नंबर पे है, ठीक है, और आप जनसंख्या के अकॉर्डिंग 3 नंबर पे है, ठीक है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग 3 नंबर पे है, और अगर आपको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछेगा तो 13वें नंबर पे है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ये आपको देखिए बताया कि 38 जिले हैं, ठीक है, बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार राज्य में 38 जिले हैं, और प्रमंडल कितने हैं साथियों, तो 9 प्रमंडल हैं, ठीक है। देखिए एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं, ठीक है, एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं, और जिलों को अनुमंडल में बांटा गया है, ठीक है, जिलों को अनुमंडल में बांटा गया है। और आपको बता दें कि अनुमंडल में कई प्रखंड होते हैं जिसकी संख्या 534 है, और ये प्रखंड कई पंचायतों से मिलकर बने हैं। देखिए बिहार के 9 प्रमंडल कमिश्नरी निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं, तो देखिए आपको बता दें, एक तो पटना हो गया, तिरहुत हो गया, सारण हो गया, दरभंगा हो गया, सहरसा हो गया, पूर्णिया हो गया, भागलपुर हो गया, मुंगेर और मगध, ये आपके क्या हो गए, प्रमंडल हो गए, ठीक है। ये 9 के 9 प्रमंडल आपको बिल्कुल रट लेने हैं, ठीक है, और इसमें भी आपको कई जिले भी होते हैं, तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा प्रमंडल नहीं है, ठीक है, तो पटना प्रमंडल है, ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए, पटना, तिरहुत, सारण और दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। देखिए पटना में 6 जिले आपको बता दें, तो पटना जो आपका प्रमंडल है ना, तो उस प्रमंडल में जो पटना है आपका प्रमंडल आपका में आता है पटना, तो पटना में 6 जिले आते हैं, कौन कौन से इस प्रमंडल में, तो आपका पटना खुद एक जिला हो गया, ठीक है, और नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर, ठीक है, ये आपके पटना प्रमंडल में आते हैं। इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है ये आपका पटना है। और भी ये सारे देखिए अब जिले इसमें हमने आपको बताए हैं कि किस प्रमंडल में कितने जिले और कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है। देखिए इस क्षेत्र में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र शामिल है, और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, लेकिन कपड़ा और धातु विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण उद्योग भी हैं। देखिए बता दें तिरहुत में आपके 6 जिले आते हैं, कौन कौन से, तो जो आपका तिरहुत प्रमंडल है उसमें 6 जिले आते हैं, एक तो आपका पश्चिमी चंपारण हो गया, फिर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तिरहुत का, तो आपका मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट है कि यह क्षेत्र ऐतिहासिक स्मारकों और स्थलों के साथ एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास से पूर्ण है। देखिए आपको बता दें कि उपजाऊ मिट्टी के कारण फलती फूलती कृषि, लीची, केला, आम और सब्जियां जैसी कई फसलें यहाँ बहुतायत में उगाई जाती हैं। बहुतायत का मतलब कि बहुत मात्रा में उगाई जाती हैं। देखिए सारण में 3 जिले आते हैं, कौन कौन से, तो सारण खुद हो गया, सिवान हो गया और गोपालगंज हो गया। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो आपका छपरा में है। चलिए अगला है कि विधानसभा, न्यायपालिका और स्थानीय प्रशासन जैसे सभी प्रमुख सरकारी कार्य यहाँ से संचालित होते हैं। तो देखिए आपको बता दें विधानसभा, न्यायपालिका और स्थानीय प्रशासन जैसे सभी प्रमुख सरकारी कार्य जो है यहाँ से संचालित होते हैं, मतलब चलते हैं। देखिए सारण संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में सिवान में जंगलों और पहाड़ियों से लेकर गोपालगंज में नदियाँ और आर्द्र भूमि हैं। उनके पास विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ भी हैं, जिनमें से कुछ क्षेत्रों में आदिवासी विरासत है, जबकि अन्य अधिक शहरीकृत है। इस क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोगों के लिए कृषि आजीविका का मुख्य स्रोत है,
और इनमें से कई नदियों या झीलों के किनारे मछली पकड़ने की गतिविधियों में संलग्न हैं। देखिए दरभंगा 3 जिले आते हैं, ठीक है। दरभंगा जो आपका प्रकरण है इसमें कितने ज़िले आते हैं? इसमें 3 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया और समस्तीपुर हो गया। और जो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो खुद दरभंगा में ही है। देखिए इस क्षेत्र सदियों से विभिन्न जनजातियों द्वारा बसा हुआ है, जिन्होंने स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में इस हिस्से में कृषि एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और बुनाई, मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे कई कुटीर उद्योग भी यहाँ फूलते फलते हैं। सहरसा में देखिए बता दें आपको 3 जिले आते हैं, ठीक है। और कौन कौन से आते हैं? तो आपका एक खुद सहरसा है और मधेपुरा है और सुपौल है। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो खुद एक सहरसा में ही इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। HQ कहाँ है इसका? खुद सहरसा में है। अगला है कि यह बिहार के सबसे बड़े संभाग में एक है और संभाग के पास अपनी प्राकृतिक सुंदरता का पता लगाने और आनंद लेने के लिए कई स्थल हैं। देखिए जिसमें कोसी नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध रानी झांसी पार्क और सिकटा सिंचाई परियोजना शामिल है, जो क्षेत्र के आसपास के विभिन्न कृषि क्षेत्रों के लिए सिंचाई बिंदु के रूप में कार्य करती है। चलिए अगला आपको बता दें कि इस प्रमंडल में कुछ सांस्कृतिक आकर्षण भी हैं, जैसे पूरनहिया है, शरीफ दरगाह और मिर्ज़ापुर मस्जिद, जो पूरे भारत के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। देखिए पूर्णिया में 4 जिले आते हैं। एक तो आपका पूर्णिया आता है, फिर कटिहार आता है, फिर अररिया आता है और फिर आपका किशनगंज आता है। मुख्यालय की बात की जाए तो आपका पूर्णिया में है, ठीक है। पूर्णिया का जो हेडक्वार्टर है ये आपका पूर्णिया में ही है। और इस डिवीज़न ने हाल के वर्षों में अपनी सरकार द्वारा की गई बेहतर बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक विकास की पहल के कारण ज़बरदस्त वृद्धि देखी है। अगला है कि इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है, जिसने सभी 4 जिलों में जनसंख्या वृद्धि को और बढ़ावा दिया है। इसके अतिरिक्त इन 4 जिलों के भीतर सभी आयु समूहों में साक्षरता दर में सुधार सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न शैक्षिक पहल की गई है। और आपको बता दें कि जो भागलपुर आपका है प्रमंडल, उसमें 2 जिले आते हैं। सबसे छोटा प्रमंडल है भागलपुर आता है और दूसरा आपका बांका आता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भागलपुर में ही है। चलिए आपको बता दें कि अधिकांश भाग जो है किसका? तो अधिकांश भाग आपका जो है वह कृषि भूमि से आच्छादित है और यह क्षेत्र आसपास के शहरों से रोडवेज और रेलवे नेटवर्क के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिसमें कई लोगों के लिए उनके बीच आवागमन करना आसान हो जाता है। अगला है कि इस क्षेत्र में विभिन्न शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं, जो स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों छात्रों को समान रूप से अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करते हैं। देखिए बता दें कि मुंगेर में आपके 6 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो मुंगेर आता है, फिर जमुई आता है, खगड़िया आता है, लखीसराय, बेगूसराय और शेखपुरा आता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंगेर में ही है। चलिए आपको बता दें कि इस प्रभाग का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह आपका क्षेत्रीय नीतियों और मानकों पर मार्गदर्शन प्रदान करके 6 जिलों पर प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा प्रदान करना है। अगला कि यह स्थानीय आबादी के लिए कराधान, स्वास्थ्य देखभाल और शैक्षिक सुविधाओं जैसी सेवाएं भी प्रदान करता है और इन 6 जिलों में चल रही विकास परियोजनाओं की इस प्रभाग द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। देखिए मगध में साथियों कितने ज़िले हैं? तो मगध में आपके 5 ज़िले हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक हो गया गया, फिर नवादा, फिर औरंगाबाद, जहानाबाद और फिर अरवल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका गया में ही है। चलिए देखिए संभाग के 5 अनुमंडल हैं। कौन कौन से? एक आपका गया सदर हो गया, ठीक है। फिर आपका कोडरमा हो गया, फिर आपका ओबरा हो गया जो आपके औरंगाबाद में लगता है, और जहानाबाद और आपका अरवल। और देखिए और प्रत्येक अनुमंडल में कई ब्लॉक भी हैं, ठीक है। चलिए भारत के इस हिस्से में अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से औरंगाबाद और नवादा जैसे संभाग के कुछ शहरों के आसपास स्थित कुछ उद्योगों के साथ कृषि और वानिकी पर निर्भर करती है।
चलिए ठीक है, ये आपके सारे पॉइंट्स हो गए, हमने सारी चीज़ें आपको इसमें बता दी हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये चार्ट आप लोग सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है, राइट लेफ्ट, और आपको राइट लेफ्ट के साथ साथ में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए साथियों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।